फाब्रिज़ो चच्चा ने कहा है कि बार्सिलोना इज एक्सपेक्टेड टू बी वेरी वेरी बिजी इन दी समर विंडो। और बिजी क्यों ना हो भाई, क्योंकि हमें साइन करने हैं बथेरे प्लेयर्स। बथेरे क्यों भाई? अगेन सिंपल सी बात है, आपको साइन करना है स्ट्राइकर, आपको साइन करना है सेंटर बैक, एंड जैसी रिपोर्ट्स है बार्सिलोना विल आल्सो बी इन द मार्केट फॉर अ लेफ्ट बैक। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमारे सामने रखे गए हैं, बट पहला बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बार्सा फैंस एंड इवन जनरल फैंस ये चीज सोचेंगे कि बार्सा के पास अचानक से पैसा कैसे आ गया भाई, हम तो ब्रोकोलोना है ना भाई। देखो बार्सा को साइनिंग करने की दिक्कत नहीं थी, दिक्कत इस बात की थी कि हम 1:1 में नहीं थे, तो हम प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे। एंड जैसे रिपोर्ट्स है, जैसे बताया गया है कि बार्सिलोना इज क्लोज टू 1:1 एट द मोमेंट। 12 मिलियन यूरोस का है जो कि डेफिसिट है, वो इस सीजन जो आप खेल रहे हैं लीग्स में, चैंपियंस लीग में, उसका पैसा मिलेगा, उससे थोड़ा वो बराबर हो जाएगा, बार्सिलोना फाइनली 1:1 में आ जाएगी। इन सब बातों को मैं किनारे भी रखूं, बार्सिलोना को साइनिंग करनी पड़ेगी टू compete एट द बेस्ट लेवल, टू compete एट द टॉप लेवल, यू नीड टू चेंज योर टीम। हम सबको पता है कि आज जो प्लेयर है वो आज से 2 साल बाद सेम नहीं रहेगा। एंड ऊपर से व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वॉश ऑफ लेवांडोस्की, मतलब विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू लेवा, हम सबको पता है कि लेवा कैन नॉट मेंटेन दैट सेम स्टैंडर्ड नाउ, जो कि वो आज से 4-5 साल पहले, इवन 2 साल पहले रखा था भाई स्टैंडर्ड्स, वो नहीं लेवा मेंटेन कर सकता। लेवा इज गोटेड एंड द रीजन व्हाई आई वांट बार्सिलोना टू साइन अ स्ट्राइकर जो कि लेवा की प्रोफाइल को रेप्लिकेट करे रादर देन जस्ट अंडर द हुलियन अल्वारेज, वो रीजन मैं तुम्हें इस वाले पीरियड में देने वाला हूं। सबसे पहली बात, यहाँ पे बार्सिलोना को किस टाइप का प्लेयर चाहिए हमारे स्ट्राइकिंग पोजीशन में, बिकॉज यस व्हेन यू फेस द नंबर ऑफ अवेलेबल स्ट्राइकर्स इन वर्ल्ड मार्केट, यू विल सी कि भाई 1-2-3 ऐसे स्ट्राइकर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, उनमें से 1-2 ही एक प्लेयर होगा प्रोबब्ली जो बार्सा के सिस्टम में फिट बैठ रहा होगा। अदरवाइज जो अदर स्ट्राइकर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल हैं उनको तुम्हें एक्चुअली उखाड़ के लाना पड़ेगा, एंड दैट मींस कि तुम्हें उनको हेफ्टी वेजेस के साथ साथ बड़ी ट्रांसफर फी देनी पड़ेगी। तो यहां पे बात आती है प्रॉपर स्काउटिंग की। अब देखिए जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से बात की जाएगी, हवा में बात नहीं की जाएगी इस वीडियो में। मैं तुम्हें यहां पे मैं अपनी पिक्स नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें यहां पे ऑफिशियल जो रिपोर्ट आई है, जो कि फाब्रिजियो, रेशल रेमान, ये सारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताई हैं, मैं उनकी रिपोर्ट बताऊंगा आपको, एंड देन वील डिस्कस कि कौन कैसा क्या है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां पे जो रिपोर्ट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है वो ये है कि हुलियन अल्वारेज के लिए बार्सिलोना जाना चाहती है इस ट्रांसफर विंडो में, एंड बार्सिलोना बास्तोनी को साइन करना चाहती है। एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूं, इट इज इम्पॉसिबल, हाईली हाईली अनलाइकली कि बार्सिलोना इसी सेम विंडो में अल्वारेज को भी साइन कर ले और बास्तोनी को भी साइन कर ले। भाइयों पहली बात मैं आपको बता दूं, इट इज वेरी इंप्रोबेबल। हमारे पास पैसा डिसेंट इनफ स्टिल आ जाएगा, हमें कुछ प्लेयर्स को सेल डेफिनेटली करना होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं ये कह रहे हैं कि बार्सिलोना डजंट नीड टू सेल, हम सिर्फ साइनिंग कर ले। इट इज नॉट पॉसिबल। तो पहली बात ये जानो, आपको 1:1 में अगर आना है और आपको अपने फाइनेंसेस को सही करना है, यू डोंट वांट अनदर बार्तुमू और अनदर कुटिन्यो टू हैपन, यू हैव टू सेल एज वेल। तो अब यहां पे सेल किसको करोगे आप, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसी रही बात एट द मोमेंट भाई हुलियन अल्वारेज एंड बास्तोनी नहीं होगा, और हो सकता है अब या तो ऐसा हो जाए बास्तोनी और एक लो कॉस्ट स्ट्राइकर, अब या तो हो सकता है एक 100 मिलियन यूरो स्ट्राइकर एंड एक छोटा कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंडर। बट हमें बात करना पड़ेगा स्क्वाड इफेक्टिविटी की भी। यहां पे क्या टैक्टिकल बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है हुलियन अल्वारेज, उसके क्वालिटी पे मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। आई रिमेंबर वॉचिंग हिम इन द वर्ल्ड कप, मैंने फाइनल देखा था, सेमीफाइनल देखा था, एंड सेमीफाइनल में हुलियन अल्वारेज अगेंस्ट क्रोएशिया वाज जस्ट बुलॉक्स, एंड दैट वाज जस्ट वन मोमेंट जो मैं उसको पहले अपनी आंखों से देखा था। आई फेल्ट लाइक कि भाई ये बंदा डिफरेंट ब्रीड ऑफ अ प्लेयर है। द रीजन बीइंग ही इज नॉट द मोस्ट पेसी प्लेयर ऑन द पिच, ही इज नॉट द मोस्ट एक्सप्लोसिव प्लेयर ऑन द पिच, येट उसकी ड्रिबलिंग एकदम नीट है। उसकी ड्रिबलिंग इज नॉट लाइक लमीन यमाल या यान डायमंडे या विनीशियस जूनियर या किलियन एम्बापे। ही इज नॉट द फास्टेस्ट रनर ऑन द पिच, बट वो बंदा स्लो पेस में भी ड्रिबलिंग करेगा ना भाई, तुम उससे बॉल नहीं ले सकते। ही यूजेस मोमेंटम, ही यूजेस फिजिक्स, वो तुम्हें स्टडी करता है, तुम्हारे पैर जहां जाएंगे वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। वो बहुत ग्रेसफुल बॉलर है। एंड द थिंग इज, पता है क्या, अगर ये शायद पेप की बार्सा होती या शायद इवन ज़ावी की ये बार्सा होती, आई वुड हैव सेड कि भाई कुछ भी करो, हुलियन अल्वारेज को ला लो बार्सिलोना पे। बट ये बार्सा किसकी है? ये बार्सिलोना है हांसी फ्लिक की भाइयों, और ये यही फ्लिक है जिसके साथ पिछले साल लेवांडोस्की ने सिर्फ अलग ही लीग सीजन में उसने कत्ल 27 गोल मारे थे, लेवांडोस्की जैसे स्ट्राइकर ने। एंड दैट टेल्स यू व्हाई वी नीड अ प्लेयर जो कि बॉक्स डोमिनेटर हो। लेवांडोस्की इज नो हुलियन अल्वारेज। हुलियन अल्वारेज से प्रोबेबली क्लोजर उस एज रेंज में हैरी केन ही है। लेवांडोस्की प्योर एक प्रॉपर 9 है, पोचर है, टारगेट मैन है, फॉक्स इन बॉक्स है। लेवा मोस्टली प्रॉपर कंप्लीट 9 है, बट देन लेवा डजंट ड्रॉप एंड लिंक अप द प्ले लाइक हुलियन अल्वारेज। नाउ उसका एक एग्जांपल ये है भाई, तुम यहाँ पे रॉबर्ट लेवांडोस्की का लास्ट ईयर का हीट मैप देखोगे, यू विल सी कि रॉबर्ट अगेन ही प्लेज इन अ लॉट ऑफ पोजीशंस। यस डेफिनेटली वो ड्रॉप एंड ऑल करता है, लिंक अप
करने के लिए करता है, बट ड्रॉप इन करके ले ऑफ करने में एंड ड्रॉप इन करके प्ले मेकिंग करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये है लेवांडोस्की की वो परफॉर्मेंस लास्ट ईयर की, जिसने 34 मैचेस में बंदे ने 27 गोल मारे थे। एंड लेट मी कंपेयर यू टू हुलियन अल्वारेज ऑफ लास्ट सीजन। लास्ट ईयर हुलियन अल्वारेज ने 37 मैचेस में 17 गोल मारे थे। वेरी गुड कैंपेन ऑब्वियसली, बट ये हुलियन अल्वारेज का हीट मैप देखो, तुम्हें यहाँ पे अच्छी डेंसिटी दिख रही होगी। ही हैज बीन एवरीवेयर ऑन द पिच एंड येट ही मैनेज्ड टू स्कोर 17 गोल्स। ठीक है, स्टिल 10 गोल का यहाँ पे डेफिसिट है एज योर प्राइम स्ट्राइकर। हुलियन अल्वारेज का ये इस साल का तुम हीट मैप अगर तुम देखोगे, यू विल सी कि हुलियन हैज बीन मोस्टली ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड, हाफ स्पेस वाले जगह पे हुलियन ने अपने आप को ऑक्यूपाई कराया है। 29 मैचेस में ही हैज स्कोर्ड जस्ट 8 गोल्स व्हिच इज नॉट अ गुड रिटर्न एज अ स्ट्राइकर। बट मेरी पिक बनती है, अगर तुम मुझसे पूछोगे मेरे पास 100 मिलियन यूरोज हो एंड उसके 10-20 ऊपर नीचे अगर मान लो, हु वुड आई साइन? मेरी पहली पिक फॉर दिस बार्सिलोना अंडर हांसे फ्लिक इज विक्टर ओसिमेन। प्योरली बिकॉज ओसिमेन एक बुल है, वो एक बुली है। वो शर्ट फाड़ेगा, वो चड्डी फाड़ेगा, वो गोल मारेगा। उसकी प्रेजेंस इन द बॉक्स सेकंड टू नन है। वो एरियली बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। एंड क्योंकि हमें एक और क्रिएटिव फॉरवर्ड नहीं चाहिए, वी हैव गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ प्लेयर्स हमारी टीम में जो कि क्रिएटिविटी रखते हैं, जो कि क्रिएशन कर सकते हैं। हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए हमारे बॉक्स में जो कि सिंपल बॉक्स प्रेजेंस रखे, एरियली डोमिनेंट हो, एरियल बॉल को होल्ड डाउन करे, ब्रिंग डाउन करे, ले ऑफ्स करे। एंड ओसिमेन की लिंकअप प्ले उसका एक अंडररेटेड पार्ट है। ही इज नोन फॉर हिज गोल स्कोरिंग, बट भाई उसका बॉक्स प्रेजेंस तुम देखो, ये जो लाल लाल लालिमा बनी है यहाँ पे, लहू मुंह लग गया ऐसा लग रहा है भाइयों। उसने ये लास्ट ईयर का है उसका ये हीट मैप, 29 मैचेस में उसने 26 गोल्स मार रखे हैं। ये क्रेजी है। उसके बाद ये है इस साल का उसका हीट मैप, अगेन तुम देख सकते हो लाल लाल लालिमा यहाँ पे, 19 मैचेस में 12 गोल बंदे ने मार रखे। एट द मोमेंट ऑल you need to have is a player who can score goals, because ultimately Hansi Flick की बार्सिलोना is about scoring goals। चांस क्रिएशन की जहां तक रही बात भाई, वो रफीनिया कर देता है। रफीनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट असिस्ट है लास्ट ईयर मेरे भाई। लमीन यमाल है, पेद्री है, फर्मिन है, ओल्मो है, आपके फुल बैक्स आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज समवन हु कैन बी अ बुली, जो कि सेंटर बैक्स को ऑक्यूपाई करे, उसके पास लिंकअप वॉल्यूम हो थोड़ा थोड़ा। तो यही मैं यहाँ पे अपनी ओपिनियन दे रहा हूं। तो मैं यहाँ पे देयर इज अ रीजन आई डोंट वांट टू गो फॉर अनदर हुलियन अल्वारेज, बिकॉज भाइयों मैं कह दूं यहाँ पे कुछ लोगों को बात बुरी लगेगी, हुलियन अल्वारेज साइनिंग कुड बी जस्ट अनदर ग्रीजमान साइनिंग। अगर तुम नहीं एग्री करते हो इससे, डजंट रियली मैटर, यू डोंट हैव टू एग्री विथ मी। बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीजमान में कोई प्रॉब्लम थी बार्सिलोना पे? नहीं प्रॉब्लम थी, बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम। बट टू हैव ग्रीजमान अलोंग विद मेसी, दैट डिडंट मेक एनी सेंस। सेम गोज विथ हुलियन अल्वारेज। हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा प्लेयर है टीम में भाई, फर्मिन लोपेज। उसकी एक बस प्रॉब्लम है कि वो हुलियन अल्वारेज जितने वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, हुलियन अल्वारेज जैसे बंदा ड्रिबल नहीं कर सकता। बाकी इसके अलावा चाहे तुम उसकी इंटेंसिटी की बात कर लो, उसकी प्रेसिंग की बात कर लो, इवन उसके गोल स्कोरिंग की बात कर लो भाई, एटलीस्ट दिस सीजन ही इज डूइंग वेरी गुड। आई डोंट वांट हुलियन अल्वारेज टू साइन फॉर बार्सा एट दिस मोमेंट। हम वैसा फुटबॉल नहीं खेलते हैं अभी एट द मोमेंट। हुलियन अल्वारेज वुड बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर लिवरपूल, मे बी आर्सेनल, नॉट फॉर बार्सिलोना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने डायरेक्ट राइवल को 100 मिलियन यूरोज दूं और उनका मैं बेस्ट प्लेयर, आर्ग्यूएबली बेस्ट प्लेयर उठा के अपनी टीम में ला दूं जो कि प्रॉपर्ली टैक्टिकल फिट नहीं है। भाई एक सिंपल सी बात मैं बता दूं, हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो बेसिकली हम पिछले बहुत टाइम से करते आए हैं। जस्ट एक बड़ा नाम देखा, बार्सा सूटेड प्लेयर है। एट द मोमेंट वी नीड समथिंग डिफरेंट, वी नीड डायनेमिज्म। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी प्रोफाइल को समझें, बूझें। ये है रोबर्ट लेवांडोव्स्की लास्ट ईयर के, और इस लेवा ने 27 गोल मारे थे लीग में। ठीक है, ये मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं हुलियन अल्वारेज ऑफ दिस ईयर, लेवा का मैंने लास्ट ईयर का प्रोफाइल निकाला बिकॉज अगेन इस साल लेवांडोव्स्की ने इतना नहीं खेला है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। ये है हुलियन अल्वारेज ऑफ लास्ट ईयर एज वेल, क्योंकि अगेन हुलियन अल्वारेज इस साल भी बहुत अच्छा नहीं खेला है। तो मैं चलो हुलियन अल्वारेज का पीक फॉर्म एथलेटिको मैंने निकाल लिया एंड वहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं। तुम देख सकते हो किन जगहों पे हुलियन अल्वारेज यहां पे बीट कर पा रहा है लेवांडोव्स्की को। वो है ओनली एक्सपेक्टेड असिस्ट। इसके अलावा हर एक जगह पे आप देखिएगा लेवांडोव्स्की के टचेस इन द बॉक्स, एरियल प्रेजेंस, कन्वर्जन, नॉन पेनल्टी एक्सजी, ये सब ज्यादा है। एक जगह जहां पे वो हुलियन अल्वारेज बेटर है वो है ऑफ द बॉल डूल। अगेन प्रेसिंग फॉरवर्ड है, अगेन वो आपको देगा। बट अगर यहीं पे मैं हुलियन अल्वारेज के करंट फॉर्म को विक्टर ओसिमेन के करंट फॉर्म से कंपेयर करूं, दिस इज जस्ट मी कंपेयरिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, तो भाई ये देखिएगा। ठीक है, आप हुलियन अल्वारेज को देखोगे डेफिनेटली उसने ज्यादा मिनट्स मस्टर करे हैं दैन एक ओसिमेन, बट ओसिमेन के टचेस इन बॉक्स, एरियल प्रेजेंस, कन्वर्जन, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट लेवा के बराबर नहीं दिख रही है तुम्हें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड ना। ओसिमेन को साइन करने में प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, या क्या मतलब इवन हम लोग हुलियन अल्वारेज को साइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो भाइयों, बात ऐसी है,
ओसिमन की जो करंट सैलरी है उसको उसको पहले तो बेस सैलरी मिलती है 18.75 मिलियन यूरोस, वो उसकी बेस सैलरी है, ठीक है। इसके बाद उसके बोनसेस हैं जो कि 1.2 मिलियन यूरोस हैं, तो मतलब मोटा मोटा मिला के उसकी सैलरी जाती है 20 मिलियन यूरोस पर सीजन। अभी उसके 4 साल और बच रहे गालातासराय पे, दैट मींस कि गालातासराय को विक्टर ओसिमन को अभी भी 75 मिलियन यूरोस देने हैं। तो मतलब अगले 4 सालों में ओसिमन देख रहा है कि उसको एक मोटा मोटा 75 मिलियन यूरोस मिल रहे हैं। तो अब बात आती है कि वो बार्सिलोना क्यों ज्वाइन करेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे हुलियन अल्वारेस के, तो हुलियन अल्वारेस बेसिक 7 मिलियन यूरोस कमाते हैं। इसके अलावा तुम बोनसेस एंड बाकी सारी चीजें जोड़ दो तो वो बढ़ के पूरे साल में वो 12 तक चली जाती हैं, बट उसकी बेसिक सैलरी 7 मिलियन यूरोस है। अभी रिपोर्ट आ रही थी यहाँ पे कि हुलियन अल्वारेस को एटलेटिको मैड्रिड बार्सिलोना नहीं सेल करेगी, और भाई उन्होंने तेजी से एक्ट किया और यहाँ पे रिपोर्ट आई है कि हुलियन अल्वारेस की सैलरी को भी बढ़ाना चाहते हैं। एटलेटिको मैड्रिड हुलियन अल्वारेस को हाईएस्ट पेड प्लेयर एट एटलेटिको बनाने के लिए रेडी है विद 10 मिलियन यूरोस वेजेस। तो करेंटली जो रिपोर्ट है वो ये भी कहती है भाई कि एटलेटी बार्सा पे नहीं सेल करेगी, डायरेक्ट राइवल पे सेल नहीं करेगी। हालांकि अगर सेल होना ही होगा, हुलियन अल्वारेस अगर यहाँ पे नहीं खुश है तो भाई उसको वो आर्सेनल को सेल कर सकते हैं, प्रोबब्ली पीएसजी को सेल कर सकते हैं, क्योंकि आर्सेनल से भी इंटरेस्ट था, बट वो बार्सा को सेल नहीं करना चाहेंगे। अब ऑब्वियस है, अंडरस्टैंडेबल है, मतलब दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द करंट वर्ल्ड, आप उसको अपने डायरेक्ट राइवल को तो सेल नहीं करोगे ना यार। बट उन्होंने चूना ऑलरेडी बार्सा को लगा रखा है। ग्रिजमान को सेल इधर कर दिया था, लीग टाइटल वो खुद जीत गए थे, ठीक है। फिर ग्रिजमान वापस गया वहां पे, बिल्कुल भाई हार गए फिर से। मतलब ग्रिजमान इतने सालों से खेल रहा है ला लीगा में, बेचारे ने एक लीग टाइटल नहीं जीती, फुद्दू कट गया उसका। और बार्सा को अल्टीमेटली वो कितना 20-25 मिलियन यूरोस में ग्रिजमान को वापस खरीद लिए। तो मतलब यार क्या फुद्दू की डील हमने कर रखी थी यार ग्रिजमान की। मैं नहीं चाहता भाई वैसा हो हुलियन अल्वारेस के साथ ना। प्रॉब्लम अब देखो यहाँ पे क्या है, ना ही हुलियन अल्वारेस के कैंप ने और ना ही हुलियन अल्वारेस ने खुद एक अपने तरफ से एक इनिशिएशन दिखाया है दैट ही वांट्स टू लीव। सारी जो रिपोर्ट्स आई कि बार्सा इंटरेस्टेड है, लपोटा इंटरेस्टेड है, वो बार्सा की साइड से इंटरेस्ट आ रखा है। कहीं भी किसी जगह पे भी मैंने हुलियन अल्वारेस की तरफ से एक इंटरेस्ट नहीं देखा। सो दैट टेल्स यू कि थोड़ी ये डील होना अनलाइकली है। अगर बार्सिलोना ऑफर लेके अप्रोच करती है वो बात अलग है, हम डेफिनेटली स्टडी कर रहे हैं इसको, बट बास्तोनी की डील इज मच मोर क्लोजर एट द मोमेंट देन हुलियन अल्वारेस। फिर यहीं पे न्यूज आई थी कल एक नए प्लेयर की, फिस्निक असलानी, तुमने सुना होगा इसके बारे में, वी वर लिंक्ड विद हिम अभी समर में भी। फिस्निक को मैंने कंपेयर किया रॉबर्ट लेवांडोस्की से। तुम अगर देखोगे असलानी मोर ऑफ अ प्रॉपर 9 है, ठीक है। ही इज नॉट अ हुलियन अल्वारेस येट। वो बंदे के पास एक नैक है क्रिएटिविटी का और लिंकअप प्ले वॉल्यूम का। तुम यहाँ पे देखो उसको कंपेयर करते हैं, एक्सपेक्टेड असिस्ट में वो लास्ट ईयर लेवांडोस्की से ज्यादा मैट्रिक स्कोर किया था। उसके टचेस इन द बॉक्स देखो वो भी काफी इक्विवेलेंट है टू लेवांडोस्की। तो तुम समझ सकते हो कि बंदे की बॉक्स प्रेजेंस है। हाँ, हालांकि एरियली इतना ज्यादा वो स्ट्रांग नहीं होगा और उसका कन्वर्जन इतना हाई नहीं है। नॉन पेनल्टी एक्सजी, नॉन पेनल्टी गोल्स, ऑफ द बॉल डूल उसका स्टिल बेटर था लास्ट ईयर लेवांडोस्की से। प्लेइंग एट हॉफनहैम, प्लेइंग इन बुंडेसलीगा, देखो लीग का बहुत अंतर पड़ता है, बट ही इज जस्ट 23 इयर्स ऑफ एज और इस साल बंदे ने कितने 8 गोल ऑलरेडी मार रखे हैं। ये है बंदे का हीट मैप। तो तुम देख सकते हो कि यस उसके पास भले ही बॉक्स प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट क्योंकि उसके पास वैसी प्रोफाइल टू प्ले एज अ प्रॉपर 9, एंड सबसे बेस्ट चीज बंदा एम्बीपेडल है, राइट फुट लेफ्ट फुट दोनों साइड उस बंदे का बहुत स्ट्रांग है। देखो मैं स्टिल नहीं कह रहा हूं यार ये मेरी पिक है एकदम प्रॉपरली जाओ इस बंदे को साइन कर लो। आई स्टिल फील दे आर 2-3 अदर प्लेयर्स जिनको मैं खुद साइन करना चाहूंगा, बट अगर गिर पड़ के यही बंदा अवेलेबल है, इसका हीट मैप अच्छा है, दैट टेल्स यू कि ये थोड़ा लिंकअप वॉल्यूम दिखा सकता है। स्टिल अगर आपको एक हुलियन अल्वारेस ही लेना था तो भाई यू कैन कंप्रोमाइज, हम ला लेंगे गोल इस बंदे से। अगर ये 8-10 गोल मार रहा है भाई यहाँ पे बुंडेसलीगा में विद बेटर प्लेयर्स, विद लमीन, पेद्री, रफीनिया, भाई इसे हम 15-20-18 गोल मरवा सकते हैं। एंड क्योंकि ये बंदा सिर्फ 23 सालों का है, और सबसे बेस्ट बात भाई की सैलरी यार गिर पड़ के 2 मिलियन यूरोस भी नहीं है। मतलब तुम इसको भाई 5 मिलियन 4-5 मिलियन दे दो, ये बंदा खुश रहेगा। और उससे बेस्ट चीज भाई का देखो कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज क्लॉज है, 29 मिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज है। और भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं बता दूं, बास्तोनी प्लस असलानी। अगर तुम्हें इस रेंज में 30 मिलियन यूरोस में कोई और प्लेयर नहीं मिल रहा है, देखो तुम चुपचाप से आंखें बंद करो, सोचो तुम्हारी टीम में खेल रहे हैं राइट हैंड साइड पे भाई साहब कुंडे हैं तुम्हारे, अच्छा वाला कुंडे, ये टट्टी वाला कुंडे नहीं, अच्छा वाला कुंडे। सोचो आंखें बंद करो, तुम्हारे पास है भाई राइट सेंटर बैक आपके पास कुबारसी है, ओ भाई 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 मेरे। लेफ्ट साइड पे तुम्हारे पास कौन है, तुम्हारे पास है बास्तोनी, और तुम्हारे पास लेफ्ट बैक तुम्हारा खेल रहा है कैंसलो। ओ भाई मेरे क्या बैकलाइन बन गई तुम्हारी, तुम फट के अटैक करोगे लेफ्ट हैंड साइड से, बास्तोनी कवर करेगा एरियाज। तुम समझ रहे हो भाई, डू दिस, बास्तोनी लाइए और भाई एक 30 मिलियन यूरोस में आप एक स्ट्राइकर ला लीजिए जो कि गोल्स निकाल लेगा। असलानी कर लेगा वो काम। बट बेसिकली एक बार असलानी को हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या चीजें मैंने देखी एंड क्या चीजें मुझे उसकी बंदे की अच्छी लगी। फर्स्ट थिंग आई फाउंड आउट अबाउट द गाय कि उसके पास एक अच्छी प्रेजेंस विद द बॉल है। ऐसा नहीं लगता है कि भाई वो बंदा बॉल से टच नहीं ले पाता, मतलब लाकाका वाला फीलिंग नहीं आता उसके साथ, ना हॉलैंड वाला फील आता है। इट फील्स लाइक कि वो बॉल पे काफी निम्बल है, कपल ऑफ टचेस अच्छे हैं उसके, उसका मूवमेंट अच्छा है। जैसे कि ये वाला तुम यहाँ पे गोल का एक हाईलाइट देखोगे उसका, उसने पहला टच लिया, जिगल किया बॉल को, सेकंड जगल किया बॉल को, थर्ड पे उसने
उसने एक प्लेयर को फ्लोर किया एंड देन उसके नीचे से वेंट ऑन टू स्कोर अ गोल। मतलब दैट टेल्स यू कि भाई बंदे के पास नाक है। यहां पे ही गेट्स इनटू द बॉक्स एरियली, हिट्स द बॉल पीछे से और वो बॉल गोल में चलेगी। सो दैट टेल्स यू कि बंदा बॉक्स में भी क्रिएटिव हो सकता है। ही नोज हिज बॉडी वेरी नाइसली एंड नोज की व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी टू यूज टू गेट द बेस्ट एडवांटेज। ये वाला क्लिप मुझे देख के काफी अच्छा लगा, इंप्रेसिव लगा। लुक एट हिम, ही इज गोइंग टुवर्ड्स द गोलकीपर, वो अपने लेफ्ट फुट से शॉट ले सकता है, बट यहाँ पे ही कट्स इनसाइड एंड देन अपने राइट फुट से उसने एक फिनिश करी जो कि बहुत ज्यादा प्यारी थी। दिस टेल्स यू कि बंदे के पास एक अच्छी इंटेलिजेंस है जो कि वो अंडरस्टैंड कर पाता है सिचुएशन। दिस इज अनदर सिनारियो जहां पे बंदे ने पहले तो प्लेयर को टेक ऑन किया, ठीक है, प्लेयर जंप किया, प्लेयर को बीट किया, लेफ्ट फुट से बॉल को रोल किया बंदे ने, एंड देन कीपर आता है, उसने कीपर को काटा एंड वो अपने लेफ्ट फुट से बॉल को सीधे स्लाइड कर दिया गोल में। सो दिस टेल्स यू कि बंदे के पास ड्रिबलिंग एबिलिटी है। ड्रिबलिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, वो प्लेयर को काट कूट के गोल मार रहा है और क्या चाहिए तुम्हें। ये वाला तुम अगर चेक करोगे सीन, द वे ही टेक्स द बॉल, देखो उसका बॉडी स्टांस देखो, तुम्हें दिख रहा है वो दो चीजें कर सकता है, या तो वो फिनिश मार सकता है या तो वो कीपर को बीट करके अभी तुम देखो क्या करेगा वो बंदा। एक प्लेयर को सुलाया उसने, दूसरा प्लेयर यहाँ है, तीसरा प्लेयर आ रहा है, उसने बीट किया एंड देन ही वेंट ऑन टू स्कोर। मतलब वो मौकरी बना रहा है भाई, वो एक बार वो बारसा में एक कर देना भाई मेरे, वो कर दिया ना ये ला लीगा में भाई, मड्रिड के अगेंस्ट भाई वो, अरे भाई पूछने लग जाएंगे लौंडे उसको, ठीक है। एक और चीज़ है जो कि मुझे बहुत बंदे की अच्छी लगी, वो है उसकी फॉक्स इन द बॉक्स प्रेजेंस। ये देखो कटबैक आया तो पोक कर दिया, सीधे गोल हो गया। दिस व्हाट आई लाइक। अब देखो सिंपल सी बात कह रहे हैं, डिफरेंस क्या बनेगा अगर यहीं पे अगर हुलियन अल्वारेज हो ना, हुलियन अल्वारेज वुड नॉट बी मेकिंग दिस रन, ही वुड बी स्टेइंग हियर, व्हिच इज नॉट बैड बिकॉज हुलियन यहां से गोल मार सकता है, वो अलग बात है। बट अगेन दिस इज समथिंग दैट यू नीड फ्रॉम योर स्ट्राइकर टू डू, बिकॉज बेसिकली इन पोजीशन पे आपके रफीनिया रहते हैं, फर्मिन रन से निकालते हैं, तो वी नीड अ फॉक्स इन अ बॉक्स लाइक दिस। इसके अलावा ये जो चीज़ है ना भाई, आउटसाइड द बॉक्स बंदे के पास ये फिटनेस देखो भाई, मतलब मैं फैन हो गया यार बंदे का देख के। कपल ऑफ अच्छे टचेस है बंदे के, ये देखो उसके टचेस बॉक्स में मुझे बहुत प्यारे लगे एंड लेफ्ट फुट फिनिश बंदे ने प्यारी कर दी है। बट यार मुझसे अगर पूछोगे क्या है जी भाई आपकी पहली पिक है, तो मैं तुम्हें कहूंगा नहीं, मेरी पहली पिक नहीं है, बिकॉज मेरी पहली पिक है पानीचेली, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका मैंने एनालिसिस भी कर रखा है, वी टॉक्ड अबाउट हिम। तुमने पिछली वीडियोस मेरी देखी होंगी, उसमें मैंने बात किया, नहीं तो तुम चेकआउट कर लेना, मेरे चैनल पे होगा यार। पानीचेली इज माई पिक इन दैट रेंज। हालांकि बंदे को ACL हो गया, तो मैं भी इसको देखे होते वर्ल्ड कप में खेलता, वो अर्जेंटीनियन है, बहुत प्यारा प्लेयर है, ही इज अ प्योर बॉक्स डोमिनेटर। भाई ने ऑलरेडी 16 गोल मार रखे हैं भाई लीगा में, ये तुम ग्राफ कंपेयर कर लो उसका, असलानी से मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखा दूंगा, टचेस इन द बॉक्स और ये सारी चीज़ें, ऑफ द बॉल वर्क रेट बंदे का देखो। बट यहाँ पे तुम देखे काफ़ी अच्छा जजमेंट लगा पाओगे, ठीक है, तुम देखोगे काफ़ी अच्छा एक फिजिकल स्पेसिमेन पानीचेली ला के देता है, मोर प्रॉपर, वो ज़्यादा प्रॉपर पोचर है, ज्यादा प्रॉपर नंबर 9 है वो दैन इवन एन असलानी। असलानी में तुम्हें स्टिल एक हिंट मिल जाता है ऑफ एक क्रिएटिव फॉरवर्ड, बट पानीचेली प्रॉपर 9 है वो भाई, वो बॉक्स प्रेजेंस, बॉक्स डोमिनेटर आप कह सकते हो, जो प्रोफाइल बेसिकली मुझे चाहिए। बट सैडली भाई पानीचेली को अब हो चुकी है ACL इंजरी, अब क्या ही करोगे यार बेचारा, अब तो कोई नहीं यार, कोई नहीं। सो आप बताओ मुझे, अगर ये दो प्लेयर में से आपको पिक करना रहा तो आप किसको पिक करोगे? क्या आप ओसिमन को साइन करोगे, क्या तुम हुलियन अल्वारेज को साइन करोगे, गिवन कि तुम बास्तोनी को भी साइन कर रहे हो? बट यार एक बात मैं बता दूं ऑनेस्टली, मैं बहुत खुश हुआ था जब फाब्रिज़ो रोमानो ने ये पोस्ट डाला था, बार्सा एंड बास्तोनी कैंप आर डिस्कसिंग पर्सनल टर्म्स एंड सैलरी। भाई मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता दूं ना, आई डिड नॉट थिंक कि बार्सिलोना वुड गो फॉर हिम इवन। स्लॉटेबेक अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहा है डॉर्टमुंड से, आई डोंट थिंक सो स्लॉटेबेक इज गोना जॉइन इवन बार्सिलोना, मैड्रिड। मुझे लग रहा है ही विल स्टे देयर, उसको प्रॉपर टाइम नहीं है उसका मूव करने का, आई गेस पता नहीं क्या सोच रहा है बंदा। ऑफर्स तो डेफिनेटली आएंगे स्लॉटेबेक के लिए, बट भाई मैं नहीं सोच रहा था भाई, ऑनेस्टली आई वाज होपिंग कि भाई बास्तोनी फेल्ट लाइक अ बिग ड्रीम टू मी। बट भाई यार क्या बताऊं यार भाई, बहुत खुशी हुई है यार, हम बास्तोनी से पर्सनल टर्म्स अग्री कर रहे हैं भाई यहाँ पे। देखो 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 अभी 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 कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना, वी डोंट हैव टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, बट व्हाई आई एम एक्साइटेड इज बिकॉज एटलीस्ट वी आर परसुइंग बास्तोनी, दुनिया का बेस्ट डिफेंडर, चलो ठीक है भाई, ओके, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर दुनिया का हम परसू कर रहे हैं भाई। अरे यार भाई मैं कुबारसी और बास्तोनी की पार्टनरशिप से ही मैं हिल जा रहा हूँ यार, ये ट्वीट देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना यार। देखो सिंपल सी बात क्या है कि इंटर ने अभी कोई भी फिक्स्ड अपनी आस्किंग प्राइस नहीं दी है बास्तोनी के लिए, बट जो मार्केट प्राइस है अराउंड 70 मिलियन यूरोस का, जो कि अगेन एक शॉकर है। मतलब बास्तोनी जैसा डिफेंडर अगर अपवर्ड्स ऑफ 100 मिलियन यूरोस नहीं जा रहा ना मेरे भाई, स्टील डील है। अगर तुमने ये डील को भाई 70 से 80 मिलियन यूरोस में स्ट्राइक कर लिया भाई, डेको माफ कर दिया जाओगे भाई। एवरी कूलर विल फॉरगिव डेको फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज डन, फॉर नॉट बीइंग अ इवन ट्रू स्पोर्टिंग डायरेक्टर, हम माफ कर देंगे भाई तुम्हें, ठीक है।
कर लो भाई तुम बास्तोनी, भाई तुम यकीन नहीं मानोगे यार मेरे भाई, ये है बास्तोनी कंपेयर्ड टू जेरार्ड माल्दीनी। आई लव जेरार्ड मार्टिन, पहली बात मैं बता दूं, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है जेरार्ड मार्टिन एंड आई लव दैट गाय। द ओनली रीजन आई वांट बास्तोनी टू बी देयर, तुम ये स्टैट्स कंपैरिजन देखो भाई, ये बॉन्कर्स हैं भाई। जेरार्ड मार्टिन वर्सेस बास्तोनी, जेरार्ड मार्टिन इज क्लियर एरियली, डिफेंसिव डूल परसेंट, फॉरवर्ड पास परसेंट, टोटल नंबर ऑफ पासेस में जेरार्ड मार्टिन क्लियर्स बास्तोनी। अबे ये मैं बता रहा हूं क्यों मैं स्टिल कह रहा हूं बास्तोनी क्लब, भाई स्क्वाड डेप्थ, भाई स्क्वाड डेप्थ, क्रिश्चियनसन नहीं खेल पा रहे और रहो टांग तोड़ देते भाई फ्रेंडली में, भाई यहाँ पे फोर्डन के नहीं होती है भाई, वैसी चीजें नहीं होती है, ठीक है, हमने देख लिया है। और अगर देयर इज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ प्लेइंग कुबार्सी एंड बास्तोनी टुगेदर, हैविंग जेरार्ड मार्टिन एज योर बैकअप सेंटर बैक along with रहो Eric Garcia, bro, it will be very good. The one thing that I'm really excited for Bastoni is, पहली बात मैं बता दूं, कोई भी स्टैटिस्टिक यहाँ पे मैटर नहीं करती, प्योर गेम एक्सपीरियंस, बॉक्स प्रेजेंस, बंदे की इमेंस बॉक्स प्रेजेंस है और बंदा लेफ्ट फुटेड है। इतनी स्कार्सिटी है ना दुनिया में भाई लेफ्ट फुटेड प्रॉपर सेंटर बैक्स की, प्लस द बार्सिलोना वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, ब्रिंग्स आउट फ्रॉम द बैक, बिल्डअप कर ले बंदा, इन्वर्ट कर जाए मिडफील्ड में, वाइड चढ़ जाए, क्रॉसेस डाल दे, वो गॉर्डियोल है दूसरा बंदा भाई मेरे, जो नाम मेरे दिमाग में आता है, जो ये चीज़ें कर सकता है। ना ब्रो, जस्ट गो गेट दिस गाय, ठीक है। 70 मिलियन यूरोज इवैल्यूएशन है, उसका कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक है, तो कहीं ना कहीं इंटर को आप, क्योंकि देखो मैं क्या बोला भाई, हुलियन अल्वारेज की तरफ से कहीं से भी कोई आ रहा है न्यूज़ नहीं आ रहा है, बास्तोनी की तरफ से स्टिल है, उसका कैंप रेडी है टू नेगोशिएट विद बार्सा। दैट टेल्स यू कि बास्तोनी इज ओपन फॉर द आइडिया कि मैं बार्सिलोना पे खेलूंगा। ओ यार मेरा क्लब तो महान है भाई मेरे, अब बहुत महान है मेरा क्लब। देखो एक और बात मैं बता दूं, अगर किसी तरीके से हम बास्तोनी नहीं साइन कर पाते हैं तो भाई मिकी वैन डी वेन के लिए आप जाएं, सिंपल सी बात है। स्पर्स पे भाई वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर रहा हो, अगर स्पर्स रिलीगेट हुई तो भाई मिकी वैन डी वेन को आप पीनट्स में उठा सकते हो। स्टार्ट्स कंपैरिजन तुम्हारे सामने मैंने लगा दिया फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। 65 मिलियन यूरोस करंटली उसकी वैल्यूएशन है, बट इतने में वो आएगा नहीं। वाई एम सेइंग मिकी बिकॉज अगेन लेफ्ट फुटेड है, वो जो प्रोफाइल है जो हमें नीडेड है टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, वो लाइन ब्रेकिंग पासेस करना, मिकी वुड बी वेरी गुड। प्लस वो बंदा बहुत यंग है, 24 ईयर्स ओल्ड है। एक और चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे, नो ब्रेनर है यार ये तो साइनिंग मेरे ओपिनियन में। अगर आप अपने को एक डिफेंडर को सेल भी करते हैं, गो फॉर सेनेसी मेरे भाई। ये एक कंपैरिजन देखो भाई सेनेसी का यहाँ पे, लुक एट थिंग्स मैन, ये पोजीशन वन देखो, प्रोग्रेसिव पासेस, ये सेनेसी का तुम ग्राफ देखो भाई, डुअल परसेंटेज विन देखो। ठीक है एरियली ही इज नॉट दैट गुड, बट कैरिंग पे, प्रोग्रेसिव पासेस पे बंदा बहुत ज़्यादा टॉप है। उसके लाइन ब्रेकिंग पासेस के वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स है मेरे भाई, वो बंदा बहुत प्रॉपर है, ठीक है। एज अ प्लेयर जो कि आप फ्री में साइन कर सकते हो ना, वो नो ब्रेनर बनेगा। तो या तो आप पता है क्या करें, आप ओसिमन साइन करें, ठीक है, ओसिमन लाएं और आप सेनेसी ला लें, ठीक है। या फिर तुम क्या करो भाई, तुम जाओ बास्तोनी लाओ और तुम ला लो वहां पे असलानी। ये दो ऑप्शंस हैं जो कि मुझे लगता है कि बेस्ट सूटेबल ऑप्शंस होंगे बार्सिलोना के। तुम इन दोनों ऑप्शंस में से क्या पिक करोगे, बास्तोनी प्लस असलानी या ओसिमन प्लस सेनेसी, या फिर एक लो कॉस्ट डिफेंडर? लेट्स से कि मिकी वैन डी वेन अगर 30-35 मिलियन यूरोज में मिल जाता है तो व्हाई नॉट दैट गाय। रिपोर्ट क्योंकि इसके बाद ये भी है कि बार्सिलोना 30 मिलियन यूरोज में रैशफोर्ड की डील परमानेंट करेगी। देखो यार हमें तो एक और फॉरवर्ड चाहिए भाई, ठीक है, एंड रैशफोर्ड 30 मिलियन यूरो स्टिल आई वुड नॉट वेरी अग्री विद दैट, बट अब जो है वो है। तो क्या लगता है कि तुम करना चाहोगे 30 मिलियन यूरोज में रैशफोर्ड की डील को कंप्लीट? एंड कैंसलो की जहां तक ना बात, कैंसलो को बार्सिलोना तभी साइन करेगी अगर कैंसलो फ्री में आता है। मतलब कैंसलो को अब अल हिलाल को प्रेशर में डालना है कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुम टर्मिनेट करो, तो अभी लोन पे ना भाई, वो तो फ्री में तो आ नहीं पाएगा। बारसा से दे आर आस्किंग 10-15 मिलियन यूरोज, बारसा कह रही नहीं भाई फ्री में उसको छोड़ दो तो ही हम साइन करेंगे कैंसलो को। हालांकि आई डू वांट कैंसलो टू ज्वाइन बार्सिलोना, बट मैं नहीं चाहता बार्सिलोना कैंसलो के लिए 20-25 मिलियन यूरो स्पेंड करे, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि बार्सिलोना एक फुल बैक को भी साइन करने वाली है, मतलब देखा जा रहा है। अब इसमें 2-3 नाम आते हैं। पहला नाम है ग्रिमाल्डो का, एंड आई एम लाइक शॉक्ड कि भाई ग्रिमाल्डो के लिए हम फाइनली ग्रिमाल्डो के लिए इंटरेस्टेड है भाई। देखो एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, आई डू नॉट वांट टू साइन ग्रिमाल्डो एट द एक्सपेंस ऑफ बाल्डे। अब कुछ बार्सा फैंस हैं जिनको पता है क्या चाहिए, वो करंट फॉर्म ग्रिमाल्डो का देखेंगे, वो देखेंगे ग्रिमाल्डो सेट पीस मार पाता है, क्रॉसेस डाल पाता है, वो कहते हैं कि एक 22 साल के बाल्डे को सेल करो, और वो कहेंगे भाई एक 30 इयर्स ओल्ड ग्रिमाल्डो ला दो। भाई कोई सेंस है इस बात का? मतलब बाल्डे में नॉट बी द बेस्ट फुल बैक इन वर्ल्ड फुटबॉल, बट ही हैज गॉट द पोटेंशियल टू बी। 22 साल का प्लेयर है, बहुत इमेंस वैल्यू तुम्हें इस बंदे की मिल सकती है। यू डोंट एक्सचेंज योर 22 इयर्स ओल्ड प्लेयर टू साइन अ 30 ईयर ओल्ड प्लेयर। डेप्थ की बात है, डेप्थ बढ़ाओ वहां पे। और सबसे बढ़िया बात, इस बंदे का रिलीज क्लॉज 20 मिलियन यूरोज है, तो अगर तुम्हें स्पेंड ही करना है, लेट्स से तुम्हें 20 मिलियन यूरोज लाने हैं कहीं कैंसलो के लिए किसी के लिए, तुम भाई ग्रिमाल्डो को ला दो। देखो अगर तुम्हारे पास सही में पैसा है प्लेयर्स को साइन करने का, कपल ऑफ प्लेयर्स थे जिनसे बार्सिलोना लिंक्ड है, उनमें से एक है भाई काम्बियासो भी, ये यूवेंटस का प्लेयर, और आपके ग्रिमाल्डो। बट मुझे ऐसा लगता है ना, स्टिल बार्सिलोना को एक फुल बैक की नीड नहीं है। अगर हमारे दोनों फुल बैक फिट एंड फाइन है, कुंडे फिट है, बाल्डे फिट है, और अगर हमने कैंसलो को साइन कर लेना, आई डोंट थिंक सो कि हमें एक फुल बैक की नीड है, बिकॉज हमारे बार्सिलोना की एकेडमी में
प्लेयर्स हैं जो कि लेफ्ट बैक खेल सकते हैं, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। बट स्टिल अगर तुम कहोगे जी भाई अपनी एक पिक बता दो एक फुल बैक के साइनिंग के लिए, मैं कहूंगा भाई लुइस हॉल को उठाओ, बिकॉज वो बंदा बहुत प्रॉपर है। बट अगर तुम बाल्डे को सेल करते हो, गो फॉर लुइस हॉल, ठीक है, सिंपल सी बात। क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी कि बार्सिलोना वुड बी ओपन टू सेल बाल्डे। तो देखो ये कहने का मतलब ये नहीं कि हम बाल्डा को सेल ही कर दे रहे हैं, ठीक है। बाल्डू ऐसा नहीं कि उठा के चला जाएगा। बाल्डे के एजेंट से बात हुई है, उसके एजेंट ने बताया भाई ठीक है वी वांट टू स्टे, बाल्डे वुड वांट टू स्टे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट बार्सिलोना वुड स्टडी, अगर ऑफर अच्छा होगा तो मे बी बार्सिलोना वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। बट अल्टीमेटली डिसीजन बाल्डे के पास भी होगा, उसको जाना कि नहीं जाना है, क्योंकि बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है ना यहाँ पे यार मेरे भाई। बट चलो मान लो किसी तरीके से हमने 50 मिलियन यूरोज 55 मिलियन यूरोज में बाल्डे को सेल कर दिया, गो फॉर लुइस हॉल। बंदे का करंट जो वैल्यूएशन है वो 35 मिलियन यूरोज है, हालांकि न्यूकासल उसको 50-60 से कम में नहीं जाने देगी। एक और बंदा है जिससे हम लिंक हो रहे थे, वो है मार्को पेलेस्ट्रा। ये काग्लियारी का फुल बैक है, आई थिंक मुझे अच्छी लगी प्रोफाइल बंदे की। और तो पता है ये बंदा विंग बैक भी खेला है, राइट विंगर भी खेला है, प्रॉपर राइट बैक है, ठीक है, अच्छा डिफेंसिव साइड ऑफ द राइट बैक है। बट आई हैव सीन हिम प्ले इन गेम्स, कोमोमो के केस बंदे ने राइट विंग पे भी खेला है। सो दैट टेल्स यू कि बंदे के पास वर्सेटिलिटी है। अभी तो काग्लियारी पे लोन पे है, वैसे ये अटलांटा का प्लेयर है, एंड अटलांटा इज नोन टू मेक अच्छे फुल बैक्स एज वेल। रुजेरी इज अ वेरी गुड एग्जांपल। और ये है पेलेस्ट्रा का कंपैरिजन विद बाल्डे, मतलब तुम देख सकते हो कि हल्का हल्का तुम्हें वहां पे वो मैचेस दिख रहे हैं, वहां पे क्रॉसेस में देखो पेलेस्ट्रा कितना ज्यादा बढ़िया है। सो भाई अब बात करते हैं लास्टली कि प्लेयर को हम कौन कौन से सेल कर सकते हैं। देखो फेरन तोरेस इज अप ऑन द मार्केट, लेवा नहीं, लेवा को हम दे सकते हैं एक्सटेंशन, लेवा कुड स्टे 1 मोर ईयर, बट फेरन तोरेस के लिए बार्सिलोना विल बी ओपन। तो अगर ऑफर आता है समथिंग अराउंड 35 से 45 मिलियन यूरोज, भाई मैं तो कहूंगा भाई बेच दो। दूसरा एक प्लेयर है जिसको सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज ऑफ हिज वेजेस, वो है टर स्टेगन। क्रिस्टियनसन को अगेन भाई इंजरी है, तो अगेन उसको हम बहुत वैल्यू में सेल नहीं कर पाएंगे, 5 से 10 मिलियन मैक्सिमम मिलेगा। फिर आपके पास आते हैं भाई ये दो प्लेयर जिनकी न्यूज भी आ रही थी, कुंडे और बाल्डे, नथिंग लेस देन 55 मिलियन यूरोज फॉर बोथ ऑफ द प्लेयर्स, नथिंग लेस देन दैट, मैं नहीं सेल कर रहा। बट एक प्लेयर है जिसके लिए शायद आई विल बी ओपन now because Bernal is available, I may be open to sell Casado, knowing कि हमारे पास टॉबी मार्केज है जो कि आ रहे हैं यूथ रैंक से। तो Casado के लिए भी I'll be open for something upwards of 35 मिलियन यूरोस, 35 से 40 तक I will be open। बट भाइयों these are my players जिनको मैं सेल करना चाहूंगा। I would go for the option number 1, साइन बास्टोनी, साइन एक लो कॉस्ट स्ट्राइकर। डू नॉट साइन हुलियन अल्वारेज यार, आई थिंक आई एम अगेंस्ट दैट साइनिंग। अब ऐसा नहीं कि हुलियन अल्वारेज आ जाएगा मैं अपने बाल नोच लूंगा, अरे भाई नहीं नहीं, ही स्टिल अ ग्रेट प्लेयर मेरे भाई। बट जो सक्सेस मुझे लगता है हम एक बॉक्स डोमिनेटर से ला सकते हैं ना, वो हम हुलियन अल्वारेज से नहीं ला पाएंगे, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। दिस इज माई कंसर्न एंड दिस वॉज द वीडियो, द होल एनालिसिस ऑफ द प्लेयर्स एंड करेंटली वॉट बार्सिलोना इज गोइंग थ्रू। एंड हमारा ट्रांसफर विंडो भाई बहुत हेक्टिक होने वाला है यार, पैसों की किल्लत होगी डेफिनेटली, बट आई होप कि वी गो ऑन टू विन सम टूर्नामेंट, सम टाइटल्स हम जीते, जिसकी वजह से पैसे अच्छे मिले हमें। प्लेयर्स को राइटफुली सेल करो और इंटेलिजेंट परचेजेस करो। समटाइम्स द बेस्ट प्लेयर इज द वन दैट यू आर नॉट लुकिंग एट, गो ट्राई टू गेट सेनेसी। हाँ ठीक है, दैट्स ऑल भाई, थैंक यू सो मच वॉचिंग, लीव अ लाइक, विस्कल बार्सा एंड पीस आउट।